माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव। वेलकम टू ईटेक। और आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एच से। तो आइए समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बेसिकली है क्या और इसे किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट within a magnetic field is equal to the force experienced by n pole of 1 Weber placed at that point. The unit of magnetic field strength or magnetic field intensity is Newton per Weber. इसको अगर हम लोग थोड़ा समझना चाहें कि किस तरीके से ये इनके कहने का क्या मतलब है, तो इनके कहने का मतलब ये है कि एक पॉइंट ए है और इस पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है। तो हमने इसी पॉइंट पर एक एन पोल प्लेस किया जिसकी वैल्यू हमारी 1 वेबर दी गई है। इसी से आर डिस्टेंस पे एक दूसरा पोल लगा हुआ है जिसका जो नॉर्थ पोल है और उसका जो वैल्यू है वो है आपका एम वेबर। तो इन दोनों लाइक पोल्स जो हैं, जो सेम पोल्स हैं, इन दोनों की वजह से एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स लगेगा और रिपल्सिव फोर्स में जो फोर्स जनरेट होगा यही आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को भी शो करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के केस में अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि ये 1 वेबर है, तो मैग्नेटिक फोर्स का जो एक्सपीरियंस होगा ये एन पोल के द्वारा, उसकी वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स F is equal to m1 m2 upon 4 pi mu naught r square is equal to the value of one pole is 1 Weber and the other pole is m Weber। तो हम लोग वैल्यू को रख देंगे, m रख दिया यहाँ पर, एक 1 हो गया, इसके बाद 4 pi mu naught r square। तो ये आपका लास्ट में क्या निकल के आएगा, ये आपका निकल गया m upon 4 pi mu naught r square। यही आपकी वैल्यू होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को आगे हम लोग देख लेते हैं। तो इसको किसी तरीके से अदर वे से अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो अदर वे से किस तरीके से कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि H इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट होता है। नॉर्मली फार्मूला आपका क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू एच होता है। हम लोग स्पेस परमेबिलिटी को कंसीडर कर रहे हैं तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी अपॉन स्पेस परमेबिलिटी। B इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर यूनिट होता है। तो वेबर को हम लोग क्या है, इसकी वैल्यू जो है m, इसको हम लोग ने देख लिया तो यहाँ पर हमने m पुट कर दिया और अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर इसका एरिया को हमने कंसीडर किया हुआ है। इसकी वैल्यू को जहाँ पर हम लोग b की जगह पे रखेंगे तो हमारा h का फार्मूला क्या बन के आ जाएगा, m अपॉन 4 पाई म्यू नॉट आर स्क्वायर। यही आपका फोर्स का भी फार्मूला होगा। तीसरे पॉइंट को अगर हम लोग कंसीडर करें, आप बेसिकली ये जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि अगर कोई भी मैग्नेट है जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो इसके चारों ओर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो होंगी जो इसके चारों ओर मौजूद होंगी। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस कितने एरिया को कवर करती हैं ये डिपेंड करता है इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर कि इस मैग्नेट की क्या स्ट्रेंथ है। अगर ये मैग्नेट की स्ट्रेंथ कम है तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जो है वो छोटे एरिया को कवर करेंगी, और अगर इसकी स्ट्रेंथ, मैग्नेट की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ये बड़े एरिया को कवर करेंगी। एरिया कवर करने का मतलब ये है कि अगर इस पर्टिकुलर एरिया में कोई दूसरा मैग्नेट आता है या दूसरा कोई मटेरियल आता है तो मैग्नेटिक मटेरियल जो रखा हुआ है जिसके एरिया में वो दूसरा मटेरियल आया है वो उसके द्वारा अट्रैक्ट होगा या फिर रिपल होगा। तो जिस पर्टिकुलर एरिया में जहां तक दूसरे मटेरियल द्वारा किसी मैग्नेट की फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है वो उसका एरिया कहलाता है, फील्ड कहलाता है। और स्ट्रेंथ क्या कहलाता है कि कितना ज्यादा से ज्यादा एरिया वो मैग्नेटिक फ्लक्स कवर कर सकता है, वो मैग्नेटिक फील्ड का इसकी स्ट्रेंथ कहलाता है। तो स्ट्रेंथ ज्यादा भी हो सकती है, स्ट्रेंथ कम भी हो सकती है। मैग्नेट्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो बड़ा एरिया कवर होगा, स्ट्रेंथ कम होगी तो मैग्नेट द्वारा एरिया जो कवर किया जाएगा फ्लक्स के द्वारा वो कम किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग एरिया का कॉन्सेप्ट, फोर्स के जो है वहां पर एरिया का भी कॉन्सेप्ट आता है, इसलिए हम लोग एरिया को भी कवर करते हैं। तो आपको आशा है कि समझ में आ गया होगा। तीसरे पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि कोई पोल है m वेबर का और उसे प्लेस किया गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। स्ट्रेंथ जो है वो h न्यूटन पर वेबर है, तो फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा वो होगा m इंटू एच। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग देखें कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है।
तो एच वेक्टर इज इक्वल टू m अपॉन 4 पाई म्यू नॉट आर स्क्वायर। यहाँ पर आर कैप का यूज करेंगे, जो कि ये बताया जाएगा कि फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्स जो है वो आर की डायरेक्शन में लग रहा है, और आर क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है। इसकी यूनिट जो होगी वो न्यूटन अपॉन वेबर होगी, और इसको एम्पियर पर मीटर भी लिख सकते हैं और स्टेट भी लिख सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।